तो समझ में आया कि राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों भारत का गौरव भी बचाया है, राम मंदिर बना करके भारत की विरासत, भारत की संस्कृति, उसकी रक्षा की है। और धारा 370 इसको हटाने से देश मजबूत हुआ है, एकीकृत हुआ है। सर, देश में भाजपा के कुछ ऐसे प्रदेश हैं, पारंपरिक प्रदेश, जहां भाजपा ने हमेशा ही अच्छी बढ़त रखी, अच्छी सीटें पाई हैं। 2014-2019 में तो कई स्टेट्स में स्वीप भी किया है, बीजेपी ने, विपक्ष जीरो रहा है। इस बार कौन से ऐसे प्रदेश हैं जो लगता है भाजपा के पक्ष में जाएंगे नए सिरे से और देश को चौंकाएंगे, लोगों को चौंकाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह कि जो हमारी पुरानी स्टेट्स हैं जहां हम भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, वहां हम मेंटेन करेंगे, वहां हम रिटेन करेंगे, वहाँ हमारी सारी सीटें हम जीत करके आएंगे। जो नई स्टेट्स हैं उसमें वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा करने वाला है, 42 सीटें हैं, हम 30 को क्रॉस करेंगे, 30 सीटें हम वहाँ से जीत करके आने वाले हैं। ममता जी बौखला गई हैं। उड़ीसा में हम 21 में से 18 प्लस सीटें हम जीत करके आएंगे। उसी तरीके से हम तेलंगाना में अपने टैली को डबल कर लेंगे। तमिलनाडु में हम सीटें जीतेंगे। हम केरल में इस बार सीट जीतने वाले हैं और वोट शेयर तो हमारा सब जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर, महाराष्ट्र एक बहुत क्रूशियल स्टेट है, दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है यूपी के बाद, जहां 48 सीटें आती। पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, आपके पास 41-42 सांसद थे। इस बार समीकरण बदले हुए हैं, महाराष्ट्र को लेकर के क्या असेसमेंट है? हम फिर से जीत करके आएंगे, अच्छे से जीत करके आएंगे, पुरानी टैली को मेंटेन करेंगे। और सर, बंगाल में कई चीज़ों की चर्चा हुई, क्योंकि हमेशा से ही ममता बनर्जी सबसे मुखर रही हैं, इंडिया अलायंस में भी उन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका ली थी। तो बंगाल का जो चुनाव, आपको क्या लगता है समीकरण कहाँ बदल गए हैं इस बार लोकसभा? पिछली बार से इस बार आप कह रहे हैं कि ज़्यादा नंबर आएंगे, तो क्या कारण रहे पिछले 5 सालों में? ध्यान में आ गया कि ममता जी जिन बातों के लिए जानी जाती थी, वो जानी जाती थी माँ माटी मानुष। माँ का वो हाल किया जो शाहजहां शेख ने सारी दुनिया को दिखा दिया। माटी का वो हाल किया कि घुसपैठियों ज़मीन कब्जा कर रहे हैं और ज़मीन जिहाद चला रहे हैं। और मानुष का वो हाल किया कि बिना घूस के, बिना टोलाबाजी के, बिना टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। तो ये वहाँ के लोग उकता चुके हैं, दुखी हो गए और टीएमसी से बदला लेने के लिए बैठे हैं। सर, इंडिया अलायंस ने बहुत एकजुट रहने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की हम एकजुट हैं। कई जगह के खिलाफ चुनाव भी लड़े, पंजाब में और बाकी जगहों पे। आज उनका दावा है कि 270 के पार वो आराम से जाएंगे, सरकार उनकी आराम से बनेगी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि एग्जिट पोल्स में हमारा कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, कांग्रेस ने साफ किया है। इसलिए कि एग्जिट पोल में सच्चाई जब आती है तो सच्चाई से भागते हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट द शैडो बिफोर। आने वाली घटनाएं अपना संकेत पहले दे देती हैं। तो वो ठीक है, आखिर एग्जिट पोल पे कुछ आ जाता है तो उससे क्या सरकार बनती है? क्या उससे कोई चुनाव के नतीजे असर करते हैं? क्या नहीं करते हैं। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आपने इतने दिन तक, 1.5 महीने तक आप झूठ पर ही चलते रहे और आप लोगों को गुमराह करने के लिए लगे रहे। अब सच्चाई सामने आने वाली है तो आप डर गए। सर, जो एकजुटता का दावा किया जाता है इंडिया अलायंस के, तो पिछले 1 साल से आपका उनको लेकर क्या अवलोकन रहा और क्या महसूस करते हैं? जिस तरीके से वो बयानबाजी भी करते रहे, साथ में भी रहे, चुनाव भी साथ में लड़ रहे हैं, कई सीटों पे अलग अलग भी जा रहे हैं, तो आपका खुद का अनुभव क्या है उनके 1 साल की एकजुटता? ऐसा है, देखिए, उनके बारे में आप बड़े स्पष्ट शब्दों में आप देखते हैं कि आज इंडिया अलायंस की बैठक होगी, साथ में नीचे आता है ममता नहीं आएगी, फलाने नहीं आएंगे, धमकाने नहीं आएंगे। तो ये अनसाइंटिफिक अलायंस है, ये अवसरवादी का अलायंस है, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं होता और ये टेम्पररी होता है। ये तो एक जमावड़ा है भ्रष्टाचारियों का, ये जमावड़ा है परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने वालों का। आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को, और अब ये 5 तस्वीरें देखिए। जगत प्रकाश नड्डा अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे। और एक और तस्वीर में आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। और राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। बहुत दिन बाद भारत में नजर आए हैं और आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए वो विदेश में थे काफ़ी टाइम से। जब अरविंद केजरीवाल के साथ वो सभी घटनाएं हुई, वो जेल गए और तमाम घटनाक्रम हुआ, अब दोबारा जेल जाने की तैयारी है। उस बीच राघव चड्ढा विदेश में ही रहे। अफजल अंसारी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वोट डालने के लिए पहुंचे। हरभजन सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सांसद आम आदमी पार्टी के हैं और कई बार मुखर रहते हैं पार्टी के खिलाफ भी। और ये 8 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी या तरणजीत सिंह संधू भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में वोट डालने के लिए पहुंचे। रवि किशन गोरखपुर से उम्मीदवार भी हैं और वोट डालने के लिए भी पहुंचे हैं। तस्वीरें संजय टंडन की भी आप देख रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। और ये 8 तस्वीरें
उन दिग्गज नेताओं की जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। लालू यादव, राबड़ी देवी अपना वोट कास्ट करने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे, जहां पर वो बूथ भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में ये बूथ है जहां पर लालू यादव और राबड़ी देवी ने जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और ये वो सभी बड़े चेहरे, चर्चित चेहरे, जो कुछ राजनीतिक जगत के दिग्गज चेहरे हैं, तो कुछ अभिनय और सिने जगत के चेहरे जो राजनीति में अब सक्रिय हैं, वे भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल। और ये 8 तस्वीरें आप